वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज इंक्वायरिंग अबाउट यू। कौन जो है आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, किस पड़ाव पे हो आप अपनी लाइफ में। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट आ रहा जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी, इंटेंस एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। किसी से आपका सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, या फिर डिवोर्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली है। तो यहाँ पे जो है आपके साथ किसी ने धोखा किया या आपने किसी पे विश्वास किया और उसने जो है इस चीज़ का धोखा दिया और आपको जो है बेहद ठेस पहुंची। इस वजह से जो है, या चीटिंग भी हो सकती है, इस वजह से जो है आप इस पर्सन से दूर हुए। ये पर्सन जो है आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी उनका जेंडर हो, और वो आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, बिल्कुल प्राइवेट लाइफ जीने की इच्छा रखते हो और ऐसे रह भी रहे हो, तो आपके जो आस पड़ोस में है या फिर जो है आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हों, वो उनकी तरफ से जो है ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो ये एक्स लवर या एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी जिनसे आप वॉक अवे हुए हो। और अगर आप सिंगल हो, आपने कभी शादी नहीं करी, आप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, उसके बावजूद जो है, तो ये कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है जिसने जो है आपके पीठ में छुरा घोंपा होगा, आपको बिट्रे किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, और वो जो है आपकी ग्रोथ पे नज़र रखने की इच्छा रख रहा है या रख रही है, जो भी उसका जेंडर हो। और ये पर्सन जो है वो चाह रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, बहुत ब्रूटली जो है, एक तरीके से ब्रूटली मतलब बहुत क्रूरता के साथ जो है आपको विश्वासघात किया है। जैसे यहाँ पे कार्ड में डिपिक्शन भी है कि एक इंसान जो है वो डूब रहा है पानी में और वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि बोट के ऊपर, मैं जहाज़ के ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन उसके बावजूद जो जहाज़ में इंसान बैठा है वो उसकी उंगली काट देता है, ठीक है, उसके हाथ काट दिए, तो वो गिर ही जाएगा या मर ही जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे, आपके साथ गलत किया गया है, एक तरीके से बहुत बुरा किया है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड। तो ये जो साइकिल थी, पेनफुल साइकिल थी, वो एंड हुई है। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस। तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। ईश्वर जो है वो आपके संरक्षक हैं, संरक्षक मतलब सपोर्टर है आपको, सपोर्टर नहीं कहना चाहिए, आपको प्रोटेक्टर है, ठीक है, संरक्षण मतलब प्रोटेक्टर होता है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, आप अपने इनर चाइल्ड के साथ जो है हील हो रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो जो मैंने कहा कि इंक्वायरी कौन कर रहा है, ये आपके एक्स पार्टनर या एक्स लवर हैं, और ये पर्सन जो है वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, किस मुकाम पर हो, आप खुश हो, दुखी हो, बार बार सोचते हो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड में फिर भी खुश हो। जो भी किया है आपने, माफ़ किया हो ना किया हो, और करना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। लोग कह देते कि माफ़ कर देना चाहिए जिससे आपकी शांति रहे मन की, ठीक है, वो एक अलग तरीके से पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको जो है ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और इस पर्सन का कर्मा जो है वो इसे भुगतना शुरू हो चुका है। तो ये पर्सन देखना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो या दुखी हो या क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। आपने इसे कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे हो। अगर रिश्तेदारी में ये या फ्रेंड सर्कल में है तो भी बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा डेथ। तो किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, ऐसी एनर्जी। और लास्ट में आ रहा टावर। तो यही एनर्जी है, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुशी से जी रहे हो क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हो। आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो और ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपनी वैल्यूज़ से, जो कि एक अच्छी बात है। और लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है। आप अपने कैरियर पे, पैसे कमाने पे जो है वो ध्यान दे रहे हो और सक्सेस जो है वो क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए जो है ये पर्सन जो है आपके ऊपर इंक्वायरी रख रहे हैं कि उसे ताज्जुब है, मतलब इंटेंशन उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कि ताज्जुब है कि आप जो है इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी जो है सक्सेस कैसे क्रिएट कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया और लास्ट में क्वीन ऑफ कप्स आया। एक सेल्फ लव वाली सिचुएशन है यहाँ पे, हील आप हो रहे हो, लेकिन इस पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहते हो। और ये पर्सन जो है वो आपके लिए लायक भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि इनकी फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पे ऐसी नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा मतलब प्यार आ रहा है या रिग्रेट आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा दुख है बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि सांप जो है
वो अपनी फितरत नहीं छोड़ता है या छोड़ती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो ऐसे इंसान से आप दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ और कार्ड्स भी मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे कि आपके लिए क्या आगे गाइडेंस है। तो आप समझदारी से चलिए, बस और कुछ नहीं है, और अपने सेल्फ लव को करते जाइए। आप हील हो रहे हैं और आप अपनी खुशी में रहिए। नेक्स्ट आ रहा है कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट many hands make light work, working as a team helps get the job done। और लास्ट में आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू अननोन येट इट इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप एक अपनी लाइफ के एक अच्छे पड़ाव पे जा रहे हो। आपको नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन आप जो है विश्वास करके अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, और ईश्वर जो है या प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, स्पिरिट्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और ऐसे लोगों के पास जो है वो वापस नहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस भी आई है, और यही चीज़ पर्सन जो है वो आपके बारे इंक्वायरी कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पे पहला आ रहा है सिली गेम्स, तो उन्होंने कुछ गेम्स खेली होंगी आपके साथ जो आपने सोचा कि गलत है या सही है, बट ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, तो हो सकता है आपने जो है रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया हो, लेकिन फिर भी जो है आप अपने आप को समझा पाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से धोखा दिया गया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी या तो चीटिंग करी होगी, या फिर जो है मनी के पीछे चला गया होगा, सोसाइटी के पीछे चला गया होगा, या चली गई होगी, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और लास्ट में आ रहा है शॉक, सडन चेंज, सरप्राइज एपिफेनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक शॉक लगा होगा आपको कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। व्हाट इज़ रियल ट्रुथ, तो आपके मन में यह भी होगा कि क्या सच्चाई है, वो आप जानने की इच्छा रखते हो। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको ऐसे इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी से हर तरीके से दूर रखना चाहिए। एक एडवाइस दे रही हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है, समझदार होगे तो मान लोगे। कई बारी जो है हमें सच्चाई पता करना अच्छा लगता है और जानने की इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर अगर हमें सच्चाई पता करके बेहद ठेस लगे, तो ऐसी सच्चाई मत पता करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाओ और खुशी से रहो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, मैं बाद में जो मैंने बोला है वो चाहे रिपीट करके सुन लेना, लेकिन ये चीज़ जहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है कि कोई इंसान जो है वो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, या वो ये देखना चाहता है या चाहती है कि आप में कितना दम है, आप उनके बिना रह पाते हो या नहीं रह पाते हो, तो ऐसे इंसान को प्रूव करके दिखाओ। बोलना कुछ नहीं है, साइलेंटली प्रूव करके दिखाओ कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी अफोर्ड करता हूँ या रह पाता हूँ, चाहे मैं अकेले रहूँ चाहे मैं किसी और के साथ रहूँ। मैं तुमसे जो हूँ पीछा छुड़ा चुका हूँ या छुड़ा चुकी हूँ, और मुझे तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, काफ़ी क्रीपी एनर्जी थी, इसलिए जो है मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं। ठीक है, ध्यान रखो अपना, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, धीरे धीरे चलो, सेल्फ लव जो है वो धीरे धीरे होता है, अपना ध्यान उसी पे रखो, परेशान नहीं होना है, अपनी वर्थ समझो, और आपको पता है कि आपकी क्या वर्थ है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। बस एक पल, तो इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा पैशन भी रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जब से तेरे नैना सावरिया मूवी का, तो इस तरीके, या तो ये गाना उन्हें पसंद होगा या कुछ इस तरीके की एनर्जी है, बट मैं फिर ये कहूँगी ये एनर्जी ऐसी थी कि इससे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सुनने में बुरा लगता है बट आपके भले के लिए है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।